अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये वीडियो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। फर्स्ट ईयर बायो की बुक से टॉपिक है फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन को आपने इनहिबिटर्स वाले टॉपिक में पढ़ा है, नॉन कम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की एग्जाम्पल में। सो फीडबैक इनहिबिशन इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन। अब फीडबैक इनहिबिशन को एक्सप्लेन करने के लिए ये रिएक्शन दिया हुआ बुक में, जिसमें एस्पार्टेट कन्वर्ट हो रहा है इनटू थ्रियोनिन। कन्वर्जन ऑफ एस्पार्टेट इनटू थ्रियोनिन, दिस इज़ नॉट फीडबैक इनहिबिशन, ये तो एक रिएक्शन दिया हुआ है बुक में। इस रिएक्शन में एक पॉइंट पे फीडबैक इनहिबिशन आएगा जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी। अब ये जो रिएक्शन है एस्पार्टेट से थ्रियोनिन का बनना, इट इज़ अ चेन रिएक्शन। इसमें एंजाइम्स चेन में काम कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन किस तरह का होता है? फॉर एग्जांपल, हीमोग्लोबिन जब कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और बना रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो दिस इज सिंगल स्टेप रिएक्शन। इस तरह के और बहुत से रिएक्शन होते हैं सेल के अंदर। बट इन केस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जिसमें ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, दिस इज नॉट सिंगल स्टेप रिएक्शन। इसके फ्लो चार्ट में आपने पढ़ा हुआ है कि ग्लूकोज से पायरुवेट के बनने तक सेंटर में मल्टीपल इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स बनते हैं और एट द एंड जाके पायरुवेट बनता है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ चेन रिएक्शन। इसमें एंजाइम्स जो हैं वो चेन में काम करेंगे। अब इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं एस्पार्टेट से थ्रियोनिन का बनना। ये रिएक्शन कैसे स्टार्ट होगा? सबसे पहले एंजाइम नंबर 1, ये एंजाइम नंबर 1 है, ये इसकी एक्टिव साइट है। एस्पार्टेट विल एक्ट एज सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम नंबर 1, ये एंजाइम नंबर 1 का सबस्ट्रेट है। It will combine with the active site of enzyme number 1. Then enzyme number 1 will convert this aspartate into product A. ये enzyme number 1 की product है A. अब enzyme number 2 आएगा। enzyme number 2 will combine A, जो कि enzyme number 1 की क्या थी? Product. अब ये जो enzyme number 1 की product है, it will act as a substrate for enzyme number 2. और एंजाइम नंबर 2 इसको कन्वर्ट करेगा इनटू प्रोडक्ट बी। अगेन प्रोडक्ट बी विल एक्ट एज अ सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम नंबर 3. एंजाइम नंबर 3 विल कन्वर्ट बी इनटू सी. नाउ सी विल एक्ट एज सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम नंबर 4 एंड एंजाइम नंबर 4 विल कन्वर्ट सी इनटू डी. डी विल एक्ट एज अ सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम नंबर 5 एंड एंजाइम नंबर 5 विल कन्वर्ट डी इनटू फाइनल प्रोडक्ट विच इज थ्रियोनिन. सो इस तरह से ये सारे एंजाइम्स मिलके काम करेंगे और एस्पार्टेट से थ्रियोनिन बनेगा और हर प्रोडक्ट नेक्स्ट एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट के तौर पे एक्ट करेगी। अब इसमें फीडबैक इनहिबिशन कब होगा? ओनली इन दैट कंडीशन व्हेन थ्रियोनिन, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, if it is present in excess inside the cell and it is not required by cell now. So it is already present in excess, so threonine cell को required नहीं है। तो ये रिएक्शन करना जो है इसको रोकना होगा, बिकॉज अगर इस कंडीशन में जब थ्रियोनिन की ज़रूरत ही नहीं है और फिर भी ये रिएक्शन होता जाएगा तो दिस विल बी वेस्ट ऑफ एनर्जी फॉर सेल। सो इस रिएक्शन को रोकना होगा। कैसे? इसी रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट है, कौन सा? थ्रियोनिन। दिस प्रोडक्ट विल कंबाइन विद द एलोस्टेरिक साइट ऑफ एंजाइम नंबर 1 ऑफ दिस रिएक्शन एंड इट विल एक्ट एज अ नॉन कम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर। थ्रियोनिन यहाँ पे आके लग गया एंजाइम नंबर 1 की एलोस्टेरिक साइट पे। जब भी इनहिबिटर एलोस्टेरिक साइट पे लगता है तो वो क्या होता है? नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। एंजाइम नंबर 1 की एलोस्टेरिक साइट पे लगा हुआ है थ्रियोनिन, एक्टिव साइट अवेलेबल है। इट कैन कंबाइन विद द एस्पार्टेट बट इट विल नॉट कंबाइन विद द एस्पार्टेट। क्यों? क्योंकि एलोस्टेरिक साइट पे इनहिबिटर लगा हुआ है और इनहिबिटर्स में आपने पढ़ा है कि जब भी वो एलोस्टेरिक साइट पे अटैच होते हैं तो दे चेंज द शेप ऑफ द एंजाइम, दे चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम इन अ वे दैट देयर जेन्युइन सबस्ट्रेट कैन नॉट अटैच विद द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। सो एलोस्टेरिक साइट पे जब तक थ्रियोनिन लगा रहेगा, एंजाइम नंबर 1 विल नॉट बी एबल टू फंक्शन।
enzyme number 1 will not be able to attach with its substrate aspartate. तो जब ये एस्पार्टेट के साथ कंबाइन ही नहीं कर सकेगा तो एंजाइम नंबर 1 काम ही नहीं करेगा. जब एंजाइम नंबर 1 ही ब्लॉक हो गया इस रिएक्शन का तो रिएक्शन स्टार्ट हो ही नहीं सकता. अब इस प्रोसेस को बोलेंगे फीडबैक इनहिबिशन. कौन सा प्रोसेस, कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे फीडबैक इनहिबिशन को? व्हेन प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन, when it is present in excess, it will combine with the allosteric side of first enzyme of that reaction and it will block enzyme number 1 of that reaction from performing its function. So इस प्रोसेस को बोलेंगे फीडबैक इनहिबिशन. जब रिएक्शन की फाइनल प्रोडक्ट जो कि एक्सेस में है, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये फाइनल प्रोडक्ट उसी रिएक्शन के पहले एंजाइम की एलोस्टेरिक साइड पे जाके अटैच हो जाएगी एज नॉन कम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर. तो इस केस में क्या होगा, ये एंजाइम काम नहीं करेगा एंड दिस इज कॉल्ड फीडबैक इनहिबिशन. नाउ combination of threonine with allosteric side, this is feedback inhibition. और यहाँ पर जो थ्रियोनिन लगा है वो क्या होगा, नॉन कम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर. इट इज़ रिवर्सिबल, सो ये डीअटैच हो सकेगा. कब? ऑब्वियसली जब सेल को अगेन ज़रूरत होगी थ्रियोनिन की. एस्पार्टेट से थ्रियोनिन अगेन बनाना है अगर, तो सेल को सिग्नल मिल जाएगा एंड थ्रियोनिन जो कि एलोस्टेरिक साइड पे लगा हुआ है एंजाइम नंबर 1 के साथ, इट विल बी रिमूव्ड एंड एंजाइम नंबर 1 will resume its function. It will start combining with the aspartate और फिर एस्पार्टेट से थ्रियोनिन बनना अगेन स्टार्ट हो जाएगा. सो अब इस पूरे रिएक्शन में जब तक एलोस्टेरिक साइड पे थ्रियोनिन लगा हुआ है तब तक एंजाइम नंबर 1 काम नहीं करेगा. जब वो रिमूव हो जाएगा तो एंजाइम काम करना शुरू कर देगा. सो ये एक रिएक्शन है और इस रिएक्शन के अंदर एक दूसरा प्रोसेस है फीडबैक इनहिबिशन, जिसको एक्सप्लेन किया हुआ है. Thank you.